Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale Up Worker, Student Visas. ये वाला देखें, ये है इसकी हम्म। लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग। ये ठीक है। अब ऐसा होगा कि आप इसको पढ़ेंगी और एक एक मतलब पढ़ के आप मुझे समझाएंगी कि क्या मतलब है इसका। डन। जी, स्टार्ट करते हैं। This is Trinity College London, ISC 1 B1, Reading Text 1, Long Text Reading. This text consists on 5 paragraphs. We'll read it together and then we'll find the answers. Yes, please read paragraph 1. Okay. Read the text about running and answer the 15 question. Hmm. Throughout history, Hmm. uh, throughout history, Hmm. women have always run. Hmm. बहुत मतलब कि मैं एक्सप्लेन करती जाऊं साथ साथ। ऐसे कहते हैं ना, एक पूरा जुमले को एक्सप्लेन करें। अगर वर्ड टू वर्ड पे जाएंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। ओके। ये हम्म। जुमला पूरा हो गया ना, तो मैं जुमले के बाद हाँ कर हाँ, दूंगी, चलें ठीक है। करें। थ्रू हिस्ट्री women have always run. बहुत साल पहले या हजारों साल, नहीं हजारों तो नहीं आएगा। या हिस्ट्री की बात हो रही है, इंसान जो है वो हमेशा दौड़ चुके हैं। हम्म। ओके। थाउजेंड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, हजारों थाउजेंड, हाँ जी, हजारों साल पहले। दे रन, हाँ जी, दे रेन टू हंट फूड। हम्म। वो रेन टू हंट फूड। हंट क्या होता है? शिकार करना। ओके। वो रेन टू हंट फूड, फूड के वर्ड लिए कहाँ है शिकार यहाँ करते पे? थे। नहीं नहीं, फिर से देखें, आपने सही पढ़ा नहीं है। ठीक है। फिर से पढ़ें इसको। थाउजेंड साल, हजारों साल पहले, दे रेन टू हंट फूड। रेन क्या है ये? RAN, रेन। रन रेन। ये रैन है। जी, रैन सेकंड फॉर्म है। ओके। हम्म। रैन, ठीक है। हम्म। थाउजेंड साल पहले वो हम्म। हम्म। फूड के लिए दौड़े। जी। Okay. In the 18th century, हम्म। sport become an important part of children. जी। Sport become an important part of children education. हम्म। 18th century में एक important पार्ट होना है बच्चों की तालीम का। जी। After the modern Olympics हम्म। began later that century. Uh, हम्म। किधर गया? After the modern Olympics began later that century, uh, athletes become famous. हम्म। ठीक है। इसके आफ्टर, इसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स बिगिन लेटर। मॉडर्न ओलंपिक्स, और मॉडर्न ओलंपिक्स के बाद बिगिन शुरू हुआ लेटर, लेटर द सेंचुरी, एथलीट्स बिकम फेमस। इसका मुझे ना वो समझ आ रही है, एक्सप्लेन नहीं करना आ हम्म। रहा। मॉडर्न ओलंपिक्स। सारा पढ़ के समझा दें, अगर जो आपको मेन आइडिया समझ आ रहा है वो बता दें, क्योंकि अभी तक तो नहीं समझ आ रहा। ओके। आफ्टर द मॉडर्न ओलंपिक्स बिगिन, शुरू हुआ लेटर बाद में, दैट सेंचुरी, जो कि सेंचुरी के बाद शुरू हुआ। और एथलीट्स बिकम फेमस। एथलीट्स जो है वो फेमस होना है, वो होना था।
नहीं। हम्म। अच्छा। आफ्टर। हम्म। यहाँ से मुझे समझ नहीं आई इस बात की। ओवरऑल बता दें क्या समझ आई है अभी तक। अच्छा, ओवरऑल ठीक है। इसमें जो है वो हजारों साल पहले जो है वो लोग पुरानी हिस्ट्री की बात हो रही है कि इंसान दौड़ते थे, दौड़ चुके हैं। हम्म हजारों साल पहले वो खुराक के लिए, खुराक के फूड के, वो शिकार के लिए दौड़ते थे। और हम्म। 18 में स्पोर्ट बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन। 18 सेंचुरी में जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ जो बच्चों की एजुकेशन के लिए था। और मॉडर्न ओलंपिक्स के बाद शुरू हुआ। ये जो बच्चों की तालीम की बात हो रही है, जहाँ पे ओलंपिक्स बिगिन जो है बाद में शुरू हुआ, जी 18 सेंचुरी के बाद। जी जी। और एथलीट्स एथलीट्स बिकम फेमस। हम्म। हम होना फेमस। एथलीट्स जाहिर है। होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ओलंपिक्स में जाने वाले। स्पोर्ट्स पर्सन को या ओके। स्पोर्ट्समैन को बोलते हैं एथलीट। ओके। एथलीट्स का फेमस होना है इस सेंचुरी के बाद। हम्म पीपल एडमायर्ड देम एंड वांटेड टू बी लाइक देम। लोग जो एडमायर्ड देम, उन्हें एडमायर करते हैं, और वांटेड चाहते थे टू बी लाइक देम। लाइक देम, उन्हें पसंद करते थे, हम्म उनको पसंद करते थे। हम्म। लोग एडमायर करते हैं उनको, और पसंद, वांटेड चाहते थे टू बी लाइक देम। टू बी लाइक देम, यहाँ टू बी क्यों है मुझे समझ नहीं आई इसकी। अच्छा, आगे। However, until about 40 years ago, until अभी तक about 40 years ago, 40 years ago, 40 साल पहले, हम्म अभी तक 40 साल पहले, वॉचिंग रनिंग रेस वाज मोर पॉपुलर देन रनिंग। ओके, वॉचिंग देख रहे थे, भागना, रनिंग दौड़ना, रेस था ज्यादा पॉपुलर देन रनिंग से। ठीक है। हम्म। रेस जो थी वो ज्यादा पॉपुलर थी दौड़ने से। ठीक है, देखना ज्यादा पॉपुलर था बजाय कि खुद दौड़ने से। ठीक है। वॉचिंग रनिंग रेस वाज मोर पॉपुलर इन रनिंग। नाउ दिस हैज चेंज। अब ये चेंज हो चुका है। ये चेंज हो चुका था। मोर एंड मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग आर रिकॉर्डिंग द हेल्थ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। रिकॉर्डिंग नहीं। जो सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड, और रिकॉग्नाइजिंग, सॉरी, मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लोग रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग क्या है, जिसको अहमियत देना ना, पहचान रहे हैं। पहचान रहे हैं, ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा पहचान रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट्स हम्म, ऑफ एक्सरसाइज। जी। एक्सरसाइज के हेल्थ बेनिफिट्स एंड और आर पुटिंग ऑन देयर रनिंग शूज। और पुटिंग ऑन देयर, उनके पास रनिंग शूज है, और उनके पास, और वो रखते हैं अपने पास रनिंग शूज, है ना। पुटिंग। नहीं, चले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमंस हैव ऑलवेज रन। इंसान हिस्ट्री से ही भागता आ रहा है, मतलब काफी सालों से। हम्म। हजारों साल पहले खाने की तलाश में भागता था, और फिर 18वीं सदी में स्पोर्ट्स जो है वो एक जरूरी हिस्सा बन गया चिल्ड्रंस एजुकेशन का। उसके बाद उसी सेंचुरी के एंड पे मॉडर्न हम्म। ओलंपिक स्टार्टेड।
और वो स्पोर्ट्समैन जो थे वो बहुत फेमस होना शुरू हो गए, तो लोगों ने उनको एडमायर करना शुरू कर दिया। एडमायर का मतलब होता है उनको लाइक करना शुरू कर दिया, एंड वांटेड टू बी लाइक देम, और वो चाहते थे कि वो भी उनकी तरह हो जाएं। जैसे कि अभी लोग क्रिकेट देखते हैं तो लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उस तरह से एथलीट्स जो भागते थे वो बहुत फेमस थे और लोग उनसे उनको एडमायर करते थे। एडमायर जैसे हम सेलिब्रिटीज को करते हैं, किसी को बहुत पसंद करना और उनके जैसा बनने की कोशिश करना। However, हम्म। हालांकि until about 40 years ago, 40 साल पहले लोग सिर्फ रेसेस को देखना पसंद करते थे, ना कि खुद भागना। लेकिन अभी ये सब कुछ बदल गया है। रिसेंटली लोगों को पता चला है कि भागने के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इस वजह से अब वो भागते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग ऑन देयर रनिंग शूज, दैट्स व्हाई वो पहनते हैं अपने रनिंग शूज। देखिए, वर्ड टू वर्ड इसका नहीं लिया जा सकता, इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन उन्होंने ये दिया है कि पुटिंग ऑन योर रनिंग शूज का मतलब है जी आप भागना चाहते हैं, ठीक है। या आप कहती हैं जैसे आपके बच्चे उन्हें बाहर जाना होता है तो आप कहते हैं पुट ऑन योर शूज, इसका ये मतलब तो थोड़ी है कि सिर्फ जूते पहन लो, बाहर जाने के लिए कह रही है ना उनसे। तो जी जी। ये चीज है। तो इसमें ये है कि जी डिफरेंट रीजंस की बात कर रहा है वो, डिफरेंट रीजंस टू रन, जिसमें हिस्ट्री में अब तक जो है लोग क्यों भागते आ रहे हैं, हिस्ट्री से लेके अब तक नाउ, ठीक है, इसके बीच में क्यों लोग भागते रहे हैं। पहले नंबर पे खाने के लिए, दूसरे नंबर पे एजुकेशन के लिए, तीसरे नंबर पे वो स्पोर्ट्स मैन जो थे उनको एडमायर करते थे, उसके बाद चौथे नंबर पे उनको जब ये पता चला कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो तब लोगों ने एक्चुअली भागना शुरू किया। आगे पैराग्राफ 2 पढ़ें। It is a well-known it is a well-known fact that exercise is good for you. It is ये इट इज ये एक वेल अच्छा नाउन जानने का तरीका, फैक्ट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के फैक्ट गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छे हैं। स्टडीज हैव शोन, स्टडीज में देखा गया दैट इट कैन हेल्प प्रिवेंट many types of illness including heart disease and cancer। स्टडीज में देखा गया है कि जो कि हम हेल्प कर सकती है। प्रिवेंट क्या होता है? बचाना। बचाना, ओके। बहुत सी बीमारियों, बहुत सी टाइप्स की बीमारियों से, और इसमें जो हार्ट और कैंसर भी शामिल है। इट विल आल्सो हेल्प यू लीव लॉन्गर। लीव इट का विल मतलब लिव जी, लॉन्गर, लिव लॉन्गर। ओके। इट विल आल्सो हेल्प यू लिव लॉन्गर, ये आपको लंबी लाइफ के लिए भी हेल्प करेगी। जी जी। स्टडीज, यानी कि जो ऊपर रनिंग की बात हो रही है, ओके। स्टडीज शो दैट एक्सरसाइज कैन एंड, स्टडीज में देखा गया है एक्सरसाइज कैन एड अप टू 5 years टू योर लाइफ। एक्सरसाइज जो है वो आपकी लाइफ के 5 साल बढ़ा सकती है, हम्म। स्टडीज में देखा गया। जी। ऑफ कोर्स यकीनन देयर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइज, हम्म। यकीनन वहाँ बहुत से तरीके हैं एक्सरसाइज के। रनिंग इज अ जस्ट वन ऑफ देम। हम्म। सिर्फ एक रनिंग रनिंग इज जस्ट वन ऑफ देम, हम्म। उनकी, हम्म। ठीक है। सिर्फ उनकी एक जो दौड़ना है उनके लिए, वो एक दौड़ना है उनके लिए एक वो जो रनिंग इज जस्ट वन ऑफ देम, हम्म। सिर्फ दौड़ना है उन हम्म। उनका दौड़ना, इसका नहीं मुझे समझ आ रहा कैसे एक्सप्लेन करना है। बट रनिंग में हैव एडवांटेजेस एडवांटेजेस ओवर अदर काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन रनिंग हो सकती है एडवांटेजेस ओवर अदर काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, और भी दूसरी एक्सरसाइज, नहीं, ओवर अदर काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज। रनिंग जो है वो दूसरी एक्सरसाइज की भी वो एडवांटेजेस
over, but running may have advantages over other kinds of exercise. uh, Over other, दूसरी किस्म की एक्सरसाइज। हाँ जी, उससे ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवर अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, मतलब अम, जैसे कि बट रनिंग में हैव एडवांटेजेस ओवर, मतलब दूसरी एक्सरसाइज से ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, रनिंग के। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वन स्टडी शोड दैट पीपल, एक स्टडी में लोग देख चुके हैं, हु रेन मोर देन 50 miles पर वीक हैड मोर HDL, क्लोजेस कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट देन people who did not run। जी। स्टडी में लोग देख चुके हैं कि जो लोग 50 miles पर वीक हैड मोर HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम्म। हैड मोर HDL जी। कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट लेते हैं देन पीपल हु डिड नॉट रन, हम्म। उनमें से जो डिड नॉट नहीं जी। भागते थे। ओवरऑल क्या समझ आया आपको? इसमें एक्सरसाइज की बात की गई है कि एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी हो सकती है, और स्टडीज में देखा गया है कि ये हेल्प कर सकती है बहुत सी बीमारियों के लड़ने के लिए, और कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए भी, और ये इट विल आल्सो हेल्प, और ये हेल्प करती है हमें लंबी लाइफ जो है वो, इससे लंबी लाइफ भी होती है। और स्टडीज में देखा गया है कि एक्सरसाइज जो है वो 5 साल हमारी लाइफ के बढ़ा देती है। और इसमें जो है वो बहुत से तरीके हैं एक्सरसाइज के। हम्म। रनिंग इज जस्ट वन ऑफ देम, यानी कि सिर्फ दौड़ना ही नहीं है। हम्म। जी। अ, हम्म। लेकिन रनिंग रनिंग के एडवांटेज ओवर द, यहाँ से क्या, ये ओवर क्यों वर्ड यूज हुआ, एडवांटेज ओवर, ये मुझे जरा प्लीज बता दे, बट रनिंग में हैव एडवांटेज ओवर। ओवर का मतलब होता है इन कंपैरिजन, this जी। has more in comparison, this has more advantages over this, जैसे कि I prefer you over my best friend, मैं आपको अपनी दोस्त से ज्यादा तरजीह देता। ओवर का मतलब होता है इन कंपैरिजन, जैसे कि I like tea over coffee, ऐसे आप कर सकते ओके ओके, लेकिन रनिंग जो है वो हो सकती है एडवांटेज ओवर अदर दूसरी किस्म की एक्सरसाइज। ओके, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, स्टडी में देखा गया है कि लोग जो हैं वो अगर 50 माइल तक पर वीक दौड़ते हैं तो वो कर चुके हैं अपना कोलेस्ट्रॉल मोर HDL। ये HDL क्या है? हैं। समझ लें HDL तो बाद में भी समझ आ जाएगा, ये तो नाम है किसी चीज का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, होता कोलेस्ट्रॉल, ओके। स्टडी में देखा गया है कि लोग जो है वो रन मोर देन 50 माइल्स। है। हाँ, अगर एक लाइन में आपने इसका मतलब बताना हो तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? इसमें एक लाइन में क्या बताया जा रहा है, इसमें एक्सरसाइज और रनिंग के बारे में बताया जा रहा है कि रनिंग के अलावा भी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी हैं जिससे हम फिट और हेल्थी रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या बताया जा रहा है? ओवरऑल मुझे तो एक्सरसाइज और इसकी समझ आई है, और हम जो है वो अ, इसमें फायदे बताए जा रहे हैं रनिंग के, जिससे जिंदगी बढ़ती है, आप हार्ट डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं, कैंसर नहीं होता, गुड ठीक है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पैदा होता है, आपकी जिंदगी बढ़ जाती है। ये सब क्या है? बेनिफिट्स हैं ऑफ। बेनिफिट्स है, ठीक या है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको इसमें फायदे नजर आ रहे हैं रनिंग के। डन, ठीक है। आगे पढ़ें पैराग्राफ 3। If you find you feel better
आफ्टर एक्सरसाइज। अगर आप फील करते हैं बेटर एक्सरसाइज के बाद, अगर आप बेटर फील करते हैं एक्सरसाइज के बाद, देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। ये अच्छी रीजन है, वहाँ एक अच्छी रीजन है। रनिंग मेक्स यू बॉडी रिलीज फील गुड chemicals called endocannabinoid Endocannabinoids, and endocannabino बोनोइड्स। नाम okay है, and कोई बात नहीं, सिर्फ नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का नाम है, हार्मोन का नाम है। ओके एंडोकैनोबिनाइज। ठीक है, रनिंग बनाते हैं हम, तुम्हारी बॉडी में रिलीज करता है फील गुड केमिकल्स। हम्म। ओके, रनिंग से जो है वो बॉडी में रिलीज होते हैं गुड केमिकल्स, और हम्म। जिन्हें कहा जाता है एनोकैनोबिनाइड्स। हम्म। एज अ रिजल्ट, जैसा कि एक रिजल्ट, नो मैटर हाउ बैड यू फील, नो मैटर मैटर नहीं करता हाउ कितना बैड यू फील, आप बुरा फील करते हैं, रनिंग विल रनिंग विल चीयर यू अप। हम्म। रनिंग विल चीयर, ये क्या लफ्ज है चीयर? खुश सी कर एच देती डबल है ए आपको, cheer you up, it can make क्या you करती है? happy, it can make you happy। ओके, रनिंग आपको रनिंग यू ओके, रनिंग आपको खुश करती है। इनफैक्ट हकीकत में टू 2012 स्टडी फाउंड दैट जस्ट 30 minutes ऑफ रनिंग पर वीक फॉर देयर वीक हेल्प्ड नॉट बैड, पीपल। गौर से पढ़ें, जी, गौर से ओके, पढ़ें। इनफैक्ट हकीकत में टू टू 2012 स्टडी फाउंड दैट जस्ट 30 minutes of running per week for 3 weeks, ये इसी की लाइन है ना, हाँ जी, हम्म। फॉर 3 weeks हेल्प पीपल स्लीप बेटर एंड इम्प्रूव देयर मूड। हम्म। इसमें ये है 2012 में जो है स्टडी किया, स्टडी में देखा गया है कि 30 minutes जो भागना है पर वीक, उसमें पर वीक फॉर 3 weeks, हम्म। 3 weeks के लिए हेल्प कर चुके हैं लोगों की स्लीप, लोगों की नींद बेहतर हुई है इसमें, हम्म। और इम्प्रूव उनका मूड जो है वो बेहतर इम्प्रूव हुआ है रनिंग से। जी। हम्म। इसमें जो है वो रीजंस बताई गई हैं इसकी, एक्सरसाइज की। जो हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज करता है, वो गुड हार्मोन्स है दौड़ने से। और जो है वो रनिंग विल चाहिए, और आपका रनिंग से जो है वो आपको खुशी देती है। और इसमें जो है वो जी। हाँ जी, वीक में व्हाट अगर आप, अबाउट योर इमोशनल हेल्थ? देखिए, ऊपर वाला फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड था, लेकिन ये जी वाला आपके मूड से रिलेटेड है, आपके स्लीप पैटर्न जी से रिलेटेड है, आपकी जी हैप्पी फीलिंग से रिलेटेड है। तो ये इमोशनल हेल्थ के रनिंग से ना सिर्फ आपका फिजिकल तौर पे फायदा होता है, पर जहनी तौर पे भी फायदा होता है, ये समझ में आया। ठीक है, ओके। ऑफ कोर्स एज वेल एज बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स यकीनन इतने अच्छे बेनिफिट्स, इतने अच्छे जितने कि देयर आर सम डाउन साइड टू रनिंग। हम्म। कुछ डाउन साइड, डाउन साइड क्या है? पढ़ के तो देखिए ना, पहले से ही मतलब जान लेंगी तो फिर सीखा क्या इसमें से? टेक्स्ट को ओके, पढ़ के समझे क्या मतलब है इसका। of course as well as benefit, there are some done downside to running. आगे पढ़ें, पढ़ते जाए ना पूरा, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि ये क्या है। Many runners complain of problems with their knees. ठीक है, running on road is especially damaging. Using a running machine at a gym is less harmful if you do not warm up and stretch properly. You muscles will ache. एक ये क्या एक वर्ड का है? मतलब होता है दर्द। जैसे ओके, आपने कभी वर्ड सुना होगा, आपने सुना है कभी एक वर्ड?
नहीं, पेन, पेन ही ज्यादातर क्यों यूज। नहीं सुना आपने? ये हेडेक नहीं सुना कभी? जी हेडेक तो पता है। तो फिर, तो हेड के आगे एक ही लगा हुआ है, ये देखें। एक का ठीक मतलब है। होता है पेन। हेड ठीक का है। तो मतलब आपको पता ही है, हेडेक मतलब सर का दर्द। टूथ एक मतलब ठीक। दांत का दर्द। हार्ट एक मतलब दिल का दर्द। एक। ओके। एक, you muscles will ache. Running is especially risky in hot weather if people do not drink enough water. ठीक हो गया, ये है। इसमें कहाँ गया? ये पहली लाइन की मुझे इतनी समझ नहीं आई। बेनिफिट देर, हाँ, रनिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, इतने अच्छे हैं जितने। डाउन साइड वर्ड का यहाँ क्या है कि आप हम्म, पैराग्राफ को देखते हुए आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि डाउन साइड का क्या मतलब हो सकता है, पॉसिबल मतलब, जो आपको नीचे की इंस्टिंक्ट साइड, मतलब। हाँ जी। नीचे की साइड। नहीं ना, लफ्जी मतलब ना लें, इसमें क्या लिखा क्या हुआ है इसमें। इस पैराग्राफ में, हम्म। इसमें यानी बहुत से जो रनर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो कंप्लेन, जाती है ये अभी। है कंप्लेन के हम्म, बारे में। ये है ओके। प्रॉब्लम्स के बारे में, कि रनिंग की वजह से क्या ठीक है। मसले हो सकते हैं। डाउन साइड होती है किसी की ओके। नेगेटिव साइड। किसी चीज की नेगेटिव साइड क्या है, देखें। आप ये टेस्ट में ओके। इस तरह तो आपको कितने नए वर्ड्स आएंगे, अगर आप उस वर्ड के पीछे पड़ जाएंगी तो रीडिंग तो कभी नहीं होगी। ठीक है, पूरा ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ तो समझ आई ना, कि देखिए इसमें पॉजिटिव जी जी, चीजें नहीं लिखी हुई, आ गई। नेगेटिव चीजें लिखी हुई हैं। जी हाँ, ठीक है। वो तो आ गई थी मुझे। हम्म। बहुत से लोगों की कंप्लेन, उनकी नी प्रॉब्लम हो जाता है, और रोड पे दौड़ना जो है वो स्पेशली डैमेजिंग है, वो नहीं ठीक। उसके बाद हम जो है यूजिंग कर सकते हैं रनर मशीन जिम में, और ये थोड़ा कम है डैमेजिंग के लिए, मतलब कि कम होगा आपसे इससे। इफ यू, अगर आप डू नॉट वार्म अप एंड स्ट्रेच प्रॉपरली, अगर आप नहीं करते वार्म अप और स्ट्रेच लिए अपनी बॉडी को, योर मसल्स, अपने मसल्स को विल करेंगे एक पेन, ठीक है। रनिंग इज स्पेशली रिस्की इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में, इफ पीपल, अगर लोग डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, ठीक है। जो रनिंग है वो वेदर, हॉट वेदर में टोटली रिस्की है अगर लोग काफी पानी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक। तो मतलब ओके। ये समझ आ गई आपको, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। इफ यू आर, अगर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप रनिंग, if you are interested in taking up running, it is important to do it properly, and these tip will help। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं भागने दौड़ने में, तो ये इम्पोर्टेंट, प्रॉपरली आपको जो है ना वो टिप्स 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 दी जाएंगी। कीप योर हेड अप, कीप योर हेड अप, ओके, अपना आपका सर ऊपर, ऊपर रहे, ऊपर होगा, हम्म। जैसे हम ऊपर उठा के रखते हैं, ठीक है। लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप हम्म। लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट डाउन एट योर फीट। हम्म। ओके, आप सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे अपने पाँव की तरफ। रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर, होल्ड योर बॉडी हम्म। टॉल एंड लिफ्ट योर चेस्ट, हम्म। ठीक है। अपनी बॉडी और नेक को रिलैक्स रखेंगे और होल्ड पकड़ेंगे, योर बॉडी, बॉडी और टॉल एंड लिफ्ट योर चेस्ट, बॉडी और टॉल, लंबी है ना, हम्म। एंड लिफ्ट योर चेस्ट, ये लिफ्ट का क्या मतलब है? योर, अपनी चेस्ट को जैसे वो कड़ा के रखते हैं, हम्म। एज दिस विल हेल्प यू ब्रीथ मोर इजीली। ऐसे आप जो है वो आपका सांस इजीली आप सांस ले सकेंगे। इफ यू लर्न, नहीं, इफ यू lean forward, हम्म। if you lean forward you will hurt your lower back। हम्म। अगर आप lean forward you will hurt your lower back, इसका क्या जी। मतलब है मुझे नहीं समझ आया। शॉर्ट
distance, short distance runners lift their knees to run, हम्म। but for distance running, keep them low, or you will us up all your energy. जी। अगर आप लेन फॉरवर्ड लीन का लेन मतलब यू होता है विल। बेंड फॉरवर्ड। जी। बेंड फॉरवर्ड, बेंड। लीन का मतलब। बेंड। बेंड का मतलब समझती है? नहीं, अगर आप लीन फॉरवर्ड करते हो, ओके, यू विल बेंड का हर्ट मतलब नहीं यू। आपको पता? सबसे बेसिक वर्ड है, नहीं, BEND, बेंड। नहीं, मैं भी भूल गई हूँ, याद हो भी तो। जैसे झुकने को बोलते हैं बेंड। ओके, ओके, ओके। अगर आप मतलब कि सामने झुकेंगे, यू विल हर्ट अप योर लोअर बैक, तो आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसका यही मतलब है ना कि अगर आप झुक के आगे दौड़ेंगे तो। अच्छा, आगे। शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स लिफ्ट देयर नीज टू रन। शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स, अच्छा, दौड़ते वक्त अपनी नीज में शॉर्ट डिस्टेंस रख, बट फॉर डिस्टेंस, लेकिन देखो पढ़ डिस्टेंस लें, कुछ रनिंग। ना कुछ जरूर समझ आ जाएगी। वही बात आ गई ना, छोटी छोटी चीजों को देखेंगे फिर शायद ना समझ आए, लेकिन ओवरऑल समझ आ। if you lean forward, you will hurt your lower back. बैक होती है कमर, शॉर्ट। ठीक है? अगर आप ठीक बेंड ठीक है। करके भागोगे तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगी, लोअर बैक के जी अंदर। ठीक है, ये मुझे वो समझ तो आ गया था, लेकिन वर्डिंग की वो चीज नहीं आ रही थी कि मैं इतना बता दूं। नहीं, समझ ओके, ही शॉर्ट। नहीं आया, ये आपको मानना पड़ेगा कि मुझे समझ नहीं ठीक है, आया तो मुझे नहीं बताना है, क्योंकि हम इंग्लिश बोल नहीं रहे, हम उर्दू बोल रहे हैं। ठीक है। नहीं, आपने जब मुझे लेन का मतलब बेंड बताया ना, हम्म। झुकना बताया, तो उसके बाद मुझे वर्ड, वो चीजें जो आपने एक्सप्लेन किया वो समझ आ चुकी थी, लेकिन मैं वर्ड्स को देख रही थी कि ये अब हर्ट वर्ड्स को क्यों नहीं है। देखना, अभी देखें। ये जो पैराग्राफ है ना 3 और 4, ये आपने खुद से समझा था, ठीक है? ये वाला भी और ये वाला भी, मैंने इसमें आपकी जरा भी हेल्प नहीं की, ठीक है? क्यों? जी क्योंकि ठीक है। देखें, वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट हैं, लेकिन ओवरऑल जब मतलब समझ आ जाता है ना, फिर हो जाती है रीडिंग। इसलिए ओके, आप इसके भी ओवरऑल चीज को देख के मुझे बताएं कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है। ठीक है। If you lean forward to will hurt your lower back. Short distance runners lift their knees to, शॉर्ट डिस्टेंस रखते हैं, रन लिफ्ट देयर नीज, अपनी नीज के, ये लिफ्ट क्या है? कि अगर करीब भागना है ना, जैसे कि मैंने छोटी रेस भागनी है 100 मीटर्स की, ठीक है? तो मैं, ठीक है, जैसे बच्चे तेज भागते हैं ना, आप कहते हैं ना इधर आना, तो बच्चे आपने देखा है, अपनी मतलब जंप करके भागना वाला होता है, ठीक है? जैसे तेज भागने से में आपकी जो घुट्ने हैं वो ज्यादा ऊपर उठाए जाते हैं, क्योंकि आप जंप कर रहे होते हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ठीक लिफ्ट है, नीज, मतलब घुटने उठा के भागना। और जब आपने दूर की रेस भागनी है तो तब आपने घुटनों को जिस तरह जॉगिंग करते हैं, आप देखिए जॉगिंग करने में और भागने में फर्क होता है, ठीक है? जब जॉगिंग कर राइट रहे है, हैं तो ठीक इतनी है, लिफ्ट नहीं होती नीज, और उसमें आप ज्यादा देर तक एनर्जी मेंटेन करके भाग सकते हो। लेकिन अगर आप जंप करके भाग रहे हो, जैसे कि घुटने उठा के भाग रहे हो, तो उसमें वो ऑब्वियसली क्या होता है उसमें। ठीक है। इसका ये मतलब है, ओके। बट फॉर डिस्टेंस रनिंग कीप देम लो, बट लेकिन फॉर डिस्टेंस रनिंग, डिस्टेंस भागने के लिए देम लो। ओके, समझ आ गया। इसका यह है कि वो जब भागने के लिए स्लो रनिंग करते हैं, और या यू विल अस, हमें अप ऑल योर एनर्जी। ठीक है, आप ज्यादा एनर्जी, आप एनर्जी वही जो आपने मुझे बताई है, इसी का वो सारा आ गया है, कि अगर ज्यादा तेज भागेंगे, नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स लिव देयर नीज टू रन।
अब ऑल योर एनर्जी, अपनी एनर्जी, ठीक है। अगर रनर स्लो भागेंगे, लो करेंगे, तो वो अपनी मेंटेन रख सकेंगे अपनी एनर्जी को जी। ज्यादा देर तक के लिए। जी। ठीक। चले, अभी इसमें ये पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं भागना है कैसे, द प्रॉपर वे टू रन, इट्स इंपॉर्टेंट डू इट प्रॉपरली, द टिप्स टू रन, कैसे भागना है, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं सर ऊपर रखें, अपने हम्म। स्ट्रेट स्ट्रेट, आप रिलैक्स योर नेक एंड शोल्डर्स, और अपनी चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करें, और लीन फॉरवर्ड करके ना भागें, कितना घुटनों को उठाना है, मतलब तो बता तो ऐसे ही रहा है ना कि कैसे भागना है। ठीक है। हाँ, तो ये अब हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे। आ, ये टेक्स्ट हो गया, ये वेबसाइट मैं आपको दे दूंगी, इसमें आप सवाल खुद करेंगी। अब मैं आपको ओके। लेके जाऊंगी मल्टी टेक्स्ट रीडिंग पे, जिसपे हम टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ही मेन इशू है। और उसके बाद ओके। वो आप होमवर्क की तरह, होमवर्क के लिए आप कर लेंगी टेक्स्ट वन भी और टेक्स्ट ये वाला भी, ये आप होमवर्क के लिए मल्टी। बस पढ़ेंगे हम और इसको टेक्स्ट को समझेंगे। आगे टेक्स्ट ए पढ़े। Social multi-text reading. Okay. Social media. What teens post. 2008 vs 2015. Okay. Photo of yourself. Social media. What teens post. Hmm. स्कूल नेम, ईमेल एड्रेस। ये तो इन्होंने ये अप डाउन दिया है ना, इसका वो बढ़ा वो क्या कहते हैं जो तादाद बढ़ जाती है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन नंबर। ओके, रेड वाला जो है वो 2015 है और ब्लू 2008 है। जी। मुझे ये ऊपर से नहीं बात समझ आई। सोशल मीडिया व्हाट टीन्स पोस्ट। ओके, क्या जो सोशल मीडिया व्हाट टीन्स पोस्ट 2008 और 15 के दरमियान जो टीनेजर्स हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया जी। या कितना पोस्ट किया है ना। जी। फोटो ऑफ योर सेल्फ, अपने फोटो, ठीक है। 2008 में ब्लू वाला है और वो किया 70%। और रेड वाला 15 तक उन्होंने किया जी 90%, 93%। और स्कूल नेम जो है वो 2008 में स्कूल नेम, ये नहीं समझ आई। अच्छा, 55 53%। और 2015 में उन्होंने स्कूल नेम जो है वो पोस्ट किए 72%। जी। ईमेल एड्रेस। जी। जी। अच्छा, अब ये आपको जी ये ग्राफ जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, ये वाला जो होता है। ओहो, एक मिनट। वैसे तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जस्ट इन केस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है। उसने चीजों के नाम दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। उसमें एक उसने ठीक। दिया हुआ है फोटो ऑफ योर सेल्फ, मतलब टीनेजर्स वो होते हैं 16 से, अपोलॉजीज, 13 से लेके 19 या 20 तक जितने भी बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं, ठीक है, टीन्स, ठीक है। उसके बारे में उसने बोला है। ये है उनके ठीक है। स्कूल का 13 नाम, से। ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन। ये रेड वाला जो है ये 2015 का है, जितने भी, और ठीक ये जो है। ब्लू वाले हैं ये 2008 के हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, ये नंबर ऑफ टीन्स है, जो कि 0 से लेके 100 तक जा रहा है। अब अगर ओके। आप देखेंगी 2015 में सबसे ज्यादा बच्चों ने पोस्ट किया है फोटो ऑफ देमसेल्व्स, अपनी फोटो लगाई है, ठीक है। और हाँ जी, ठीक है। 2008 में भी यही टॉप पे था। उसके बाद दूसरे नंबर पे बच्चों ने क्या लगाया है, अपना स्कूल नेम। हम्म। और तीसरे नंबर पे लगाया है जी ईमेल एड्रेस, और चौथे नंबर पे मोबाइल फोन। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखेंगी ना, तो ये सब तो कुछ अपना फोटो। इंक्रीज हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है। अगर 2008 में 70 बच्चे लगाते थे तो अभी 90 बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 हम्म। लगाते थे तो अभी 70 बच्चे लगा रहे हैं, इट हैज डबल्ड। स्पेशली फोन नंबर जो है वो पहले के 2-3 बच्चे लगाते थे, लेकिन अभी 20 टीन्स जो हैं, हम्म। 20% कह लें, चले 20% टीन्स जो हैं वो अपना लगाते हैं यहाँ पे, जी। ठीक है। तो ठीक। आप इसको ठीक है। समझ लें कि ये परसेंटेज दी हुई है 100 में से। अब
इसको देखते हुए अगर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे टीन्स क्या पोस्ट करते हैं, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो फोटो ऑफ देमसेल्व्स है, हाँ जी। उनकी अपनी जी फोटो। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो वो अपना स्कूल नेम, और तीसरे नंबर पे उनका ईमेल एड्रेस। जी। ठीक है। और मोबाइल फोन जो है वो बच्चे इतना नहीं पोस्ट करते, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगी 2008 और 2015 को, तो आपको पता चलेगा दैट बहुत कम है। the number, कम थे। the percentage of teens sharing their personal information has doubled in the year 2015। वो डबल हो गया है नंबर। जी जी ठीक है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा कुछ आपके जी ठीक। सामने है। ठीक है। ओके ओके अच्छा, ओके। ये हो गई ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप ऊपर चली जाएंगी तो ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बी। अब इस टेक्स्ट को पढ़ के आप समझाएं क्या है। The way that young people communicate has changed greatly since a generation ago. The way of young people communicate. Okay. These days, 60% of those aged 10 to 15 use social network website or apps. The number increase as children uh, get older, uh, picking picking at the nee, peaking at the age of 15. At this age, four fifths. Okay. At this age, four fifths, ये क्या वर्ड है? एंजेज, engage है ना, engage word है। engage engage in social networking of some kind. हम्म। This type of communication is clearly important for today's youth, and many feel that it has a positive impact on their lives. 20% of children, 20% of children age 10 to 15 feel that they can express themselves more freely online than they can in day to day life. Many say that their social network profile describe them positive positively. On the other hand, a significant number of younger people have used from uh, cab, uh, cab, cable cable boiling हम्म। and many साइबर others. बुलिंग, या आप पढ़ लें फिर मैं cyber समझाती हूँ आपको। साइबर बुलिंग। ठीक है, cyberbullying and many others fear that they would be left out of their social circle if they did not regularly uh, frequent social network website। ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं थोड़ा समझ आया मुझे। इसमें ज्यादा बच्चों के वो सोशल मीडिया यूज करने का बताया गया ना कि बच्चे। जी बिल्कुल। अच्छा, चले अभी देखते हैं इसको, गौर से सुनिएगा। The way the way young people communicate has changed greatly since a generation ago। जैसे अभी बच्चे कम्युनिकेट करते हैं वो वे अभी बहुत चेंज हो गया है सिंस अ जनरेशन अगो। ठीक है। एक हम्म जनरेशन पहले, मतलब जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वैसे हमारे पेरेंट्स नहीं करते थे, और जैसे बच्चे अभी कम्युनिकेट करते हैं वैसे हम नहीं करते थे, क्योंकि हमारा एक जनरेशन का फर्क है। ठीक है। These days 60% of those aged 10 to 15 use social networking websites or apps। अभी देखिए साठ हम्म परसेंट टीन्स जो हैं एज की, जिनकी एज 10 से 15 साल है, वो सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, जिसमें व्हाट्सएप, हम्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसी सोशल एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिसमें वो किसी दूसरे बंदे से बातचीत कर सकते हैं। हम्म द नंबर इंक्रीसेस, ये नंबर जो है 60% से बढ़ जाता है जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब कि जब 15 साल के हो जाते हैं तो पीक पे चला जाता है। अभी देखिए पीक जो होता है ना, हम्म वो किसी चीज की हाइट को कहते हैं।
ठीक है। ठीक है। और ठीक है। अगर अगर आपने इसका लफ्जी मतलब देखना है तो पीक चोटी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो जी, जैसे जब पीक आवर टाइम भी हम बोलते हैं समटाइम्स। हाँ पीक पीक टाइम। आउट, पीक मतलब वो बहुत ऊंचाई पे जो चली जाती है चीज, ठीक है। मतलब बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं। ओके। At this age, 4/5 engage in social networking of some kind। अब देखें यहाँ पे कह रहे 4/5, अब देखें ये होता है 4/5। 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग करते हैं जब वो 15 साल की एज तक के हो जाते हैं। एक ठीक बच्चा है। नहीं करता, मतलब ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है उसकी। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियरली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज यूथ। इस तरह की जो कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग, वो आजकल के यंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एंड मैनी फील दैट इट हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस सोशल नेटवर्किंग का बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। 22% ऑफ द 22% ऑफ द चिल्ड्रन एज 10 to 15 फील that they can express themselves more freely online than they can in their day to day life। अभी 22% बच्चे ये फील करते हैं कि वो अपने आप को ऑनलाइन ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स शायद वो अपने दोस्तों को, शायद वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को नहीं बताते, लेकिन अपनी कोई स्टेटस लगा दिया या कोई तस्वीर लगा दी जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। तो वो हम्म। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं, टीनेजर्स, वो अपने आप को पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, फ्रीली। फ्री मतलब वो बगैर किसी प्रेशर के, उनका सोशल मीडिया ना जो मर्जी लगाएं, तो वो अपने आप को हाँ जी। फ्रीडम से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो होते हैं, ठीक है। अभी आपने ओके। देखा होगा आजकल के बच्चे के कैसी कैसे वो कार्टून से रिलेटेड चीजें भी लगाते हैं, वो अपने आप को जी जी। एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या वो जो भी फील करते हैं कलर से रिलेटेड। अगर रोने वाला है तो रोने वाला डैडी लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना ठीक कुछ है। अपने जज्बात के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। Many say ओके। that their social networking profiles describe them positively। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो उनकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स है ना, वो उनको पॉजिटिव बयान, मतलब जैसे कि अब ये एक प्रोफाइल है किसी बच्चे ने बनाई हुई है, तो वो अपने बारे में अच्छी चीजें ही बताएगा ना उसके ऊपर, बुरी चीजें तो नहीं हम्म। बताने लगा। तो वो अपनी ठीक है। उसकी उनको पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर रही होती है उन बच्चों को। On the other ठीक है। hand, a significant number of young people have suffered from cyberbullying। अभी देखें, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक बड़ा नंबर, ठीक है। एक ठीक है। नोटिसेबल नंबर जो कि एक बड़ा नंबर होता है उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। एक सिग्निफिकेंट नंबर, अ बिग नंबर। हम्म। बिग नंबर ऑफ यंग पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम साइबर बुलिंग। ये देखिए, बुलिंग जो होती है ये आपने भी देखी होगी। साइबर बुलिंग होती है, साइबर का मतलब होता है डिजिटल, ऑनलाइन। अभी देखें, पहले जमानों में जब हम मिलते थे रिश्तेदारों से या दोस्तों से, तो वो बुलिंग ऐसी होती थी, तू बड़ा मोटा हो गया है, ठीक है, तेरा नाक मोटा है, क्या है, शादी नहीं हुई, पेट बड़ा हो गया है। इसको कहते हैं किसी को बुली करना, जानबूझ के या ना जानते हुए भी किसी को बुरा फील करवाना उसकी फिजिकल फीचर्स की वजह से, या किसी भी, आपको पता ही है पाकिस्तान में यही होता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो अब ऐसा है कि लोग एक दूसरे से इतना मिलते तो नहीं है, लेकिन कमेंट्स की लाइन लगा देते हैं तस्वीर के नीचे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, उसको ठीक है। बोलते हैं साइबर बुलिंग। अभी आपने टिकटॉक्स वगैरह भी देखे होंगे, उसके अंदर इतने नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, ये सारे साइबर बुलिंग होती है। बुलिंग ओके। होता है किसी को, मतलब आपको समझ आ ही गई होगी मैं क्या कहना चाह रही जी हूँ। जी, आगे। हाँ, आगे तो आगे। आगे वो कह रहे हैं मेनी अदर्स फियर दैट दे वुड बी लेफ्ट आउट। अब देखें, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। बच्चे नहीं, बड़े भी होते हैं वैसे तो। और अब ये मसला है कि जो बच्चे नहीं करते सोशल नेटवर्किंग, उनको लगता है कि वो लेफ्ट आउट हैं। लेफ्ट आउट का मतलब क्या है कि वो छूट गए पीछे अपने सोशल पीछे सर्कल रह में से। गए। अब देखिए ना, 5 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं वो करते हैं, एक जो नहीं कर करता रहे वो हैं। बेचारा तो लगेगा दुनिया में ही नहीं है, ठीक है, सही है, क्योंकि सही है। उसको तो वो जीने ही नहीं देंगे। उसकी हाँ। मतलब वो तो सोशल सर्कल से ही बाहर हो गया ना। ठीक वो है। ऐसे ही जैसे आजकल एग्जाम्पल देते हैं ना, ईद पे सबने फर्शी शलवारें पहननी है तो 4 ने पहनी, तो जिसने नहीं पहनी वो सोशल सर्कल में से आउट हो गया। सही। इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर होता है जो कि मतलब आसपास के जो आपकी एज के बच्चे होते हैं वो जो चीजें कर रहे होते हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आप सोशल सर्कल में से लेफ्ट आउट फील करते हो,
ठीक है, लेफ्ट आउट होना एक फीलिंग होती है, जैसे कि आपकी बहन की शादी है, तो आपकी अम्मी ने सबको सूट दिया पर आपको नहीं दिया, तो वो आप क्या फील हम्म। करेंगी, लेफ्ट आउट करेंगी ठीक सोशल सर्कल में अच्छा। से। ठीक है, ठीक है। ये इस तरह से, और वो एंड दे डिडंट रेगुलरली फ्रीक्वेंटली सोशल नेट, दे डोंट यूज। अच्छा, अभी ओवरऑल इसका यही है कि बच्चे किस एज में सबसे ज्यादा यूज करते हैं सोशल नेटवर्किंग, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और नेगेटिव ये है कि जी बुलिंग होती है, और दूसरी चीज ये कि जो नहीं इस्तेमाल करता वो तो गया, उसको तो लोग सोशल हम्म। सर्कल से ही आउट कर देते हैं। वो अच्छा बच्चा ही नहीं है। वो सही अच्छा है। बच्चा ही नहीं है, जो फिर आपका बच्चा फेसबुक नहीं यूज करता, इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, उसके पास जी। मोबाइल नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं है। अच्छा, आगे ये ऐसे देखें, ही। ये हो गया जी टेक्स्ट बी। अब नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट सी। मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। इसमें दो बच्चियां हैं, जेस बी एंड लूसिया, ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं साइबर बुलिंग से रिलेटेड, इसको पढ़ लें। ओके जी। टू जस जस कहती है जी, टुडे वी हैड अ लेसन एट स्कूल अबाउट साइबर बुलिंग। Okay. My teacher say that about a quarter of teenagers today do it, but I cannot believe that. I have never been mean to annoy uh, uh, anyone over the internet, and one of my friend have either. हम उसने कहा है कि जैसे कहते हैं कि आज हमने स्कूल में लेसन पढ़ चुके हैं इसके साइबर बुलिंग के बारे में। और मेरी टीचर कहती हैं कि जो क्वार्टर टीनेजर्स हैं डू इट, वो ये करते हैं साइबर बुलिंग। मतलब कि आधे बच्चे। बट आई कैन नॉट बिलीव, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करती। I have never been mean to anyone over the internet, and one of my friend have either. इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं मैं नहीं समझा देती हूँ आपको। जी। ओके, ओके, मैं देखिए, अगला भी पढ़। जस भी ये कहती है कि जी आज हमने स्कूल में साइबर बुलिंग के बारे में सीखा है, एंड माय टीचर सेज दैट अ क्वार्टर ऑफ टीन, देखिए क्वार्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये हाफ होता है, ठीक है, और ये जी। क्वार्टर होता है। क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा किसी चीज का, ठीक है, जिसको हम चप्पा कहते हैं ऐसे, ठीक है। जी। जी। कि जी। वो जो है क्वार्टर ऑफ टीनेजर्स टुडे साइबर बुलिंग करते हैं, पर आई कांट बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं आता, एंड आई हैव नेवर बीन मीन टू एनीवन, मैंने तो कभी किसी से रूडली, मैं तो रूड नहीं हुई कभी, जस्ट भी कहती है, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे, और ना ही मेरे कभी दोस्तों ने ऐसा किया है। लूसी कहती रियली, ऐसे कह रही, क्या सच्ची, ठीक है। हैवेंट यू एवर हम्म। पोस्टेड अ बैड फोटो, अब वो डिफाइन कर रही है कि क्या तुमने कभी किसी की बुरी तस्वीर नहीं लगाई ऑनलाइन, या तुमने किसी के मीन कमेंट को लाइक नहीं किया। देखें, अभी ये भी बुलिंग होती है कि आप खुद से ये ही मीन क्या क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? मीन का रूड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, वो कह रही कि तुमने कभी किसी की बुरी तस्वीर नहीं लगाई, जैसे कि आप अच्छी लग रही हैं, आपके साथ वाला जो उसकी आंखें बंद है, तो ये बुलिंग हो गई। हम्म। अब ये इसमें मीन देखें, आपने देखा होगा टिकटॉक पे ऐसे करके एक बंदा लाइक करता है उसको, और हजारों लोग उसी बैड कमेंट को लाइक कर देते हैं। जरूरी नहीं आपने खुद कुछ बैड कहा, आपने उसको लाइक करके उसको सपोर्ट किया है, वो भी बुलिंग में आता है, ठीक है। ओके। तो ठीक है। वेल यस ऑफ कोर्स एवरीवन डज दैट, बट वी आर ओनली हैविंग फन, जैस भी कहती है, पर वो तो हर कोई करता है, वो तो फन के लिए होता है। लुसिया कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, इससे लोगों को बुरा फील हो सकता है, आपको नहीं पता लोगों को कैसा फील होता है। जसबी कहती है आई सपोज यूर राइट, मतलब ये है कि लूस जसबी को पता ही नहीं है कि वो साइबर बुली कर रही है, ठीक है। तो अच्छा। लूसिया उसको बता रही है कि भाई आपने किया है, ठीक है, कि हम्म। आपने कभी ऐसी किसी की तस्वीर नहीं लगाई, या फिर आपने कभी किसी का मीन, हाँ, फिर वो मान जाती, कहती हाँ ऐसी बात है, मैंने ऐसा किया है। अच्छा, आगे आ जाता है ये लास्ट पैराग्राफ, इसको मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं, वो अपना बहुत सारा वक्त जो है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑनलाइन, ओके। वो सोते ठीक। कम है लेकिन इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
आई बिलीव हम्म। दैट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम। लेकिन यकीन ये किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो इंटरनेट को पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए, अच्छी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काम करना है, सोशलाइज करना है या रिलैक्स करना है। और ये उनकी मदद करता है इंटरनेट, उनको स्टडी उनकी करने में, अपॉलॉजीज, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की मदद करता है। इट कंडक्टेड द फॉलोइंग स्टडी। आई कंडक्टेड, देखिए स्टडी का मतलब ये नहीं कि पढ़ाना, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी एक बंदा है जो एक एक्सपेरिमेंट की बात करेगा। उस एक्सपेरिमेंट में 20 बच्चों को मोबाइल नहीं यूज करने दिया गया और 20 बच्चों को करने दिया गया यूज। ठीक है। अब हम्म। जो जिन्होंने नहीं किया था वो रिलैक्स थे ज्यादा, उनको उनके पास ज्यादा फ्री टाइम था। तो जो ये वाले थे ये तो ऑब्वियसली इनके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन उसने ये बताया जिन्होंने नहीं किया वो रिलैक्स थे। लेकिन इन्होंने ये बात बोली कि भाई हम तो स्कूल का काम नहीं कर पाए या हम लोग अपने दोस्तों से सोशलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल उनको ज्यादा रिलैक्स फील हुआ था जिनके पास मोबाइल नहीं था, बच्चों के पास। ये है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। क्वेश्चनेयर होता है कि गिव द क्वेश्चनेयर टू 20 स्टूडेंट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको दिया गया करने, सवाल जवाब उनसे किए गए 20 दिन फोन ना यूज करने के बाद, 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स होते हैं ठीक पंद्रह है। दिन चले। ठीक है। ठीक है। तो ये है इसमें, मैं ये वेबसाइट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने ये जब ओके। तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे जा नहीं सकती। ठीक है। तो ये ठीक है। आपने पहले यहाँ से सारा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद सी आंसर्स पे नहीं जाना, चेक आंसर्स पे जाना है। सी। सॉरी। सी पे नहीं जाना ना, सी बाद में करने हैं, पहले आपने चेक करने हैं, फिर वो आपको टिक मार्क करके बता देगा कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। ठीक है, मैं इनके प्रिंट प्रिंट ले लूँ या उस पे? नहीं लेने, आपने ऑनलाइन अपने फोन पे करना है इसको, ओके। क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शंस नजर आएंगी ना, ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है। ठीक है। जी, लेट मी जस्ट सेंड यू दिस लिंक, और उसके बाद जो है ये आप कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि क्या आगे करना है आपने। ठीक है, कल इसी को कंटिन्यू करें, इसका जो रीडिंग। ये तो आपको खुद भी पता चल जाएगा ना, फिर इसकी राइटिंग को कंटिन्यू करेंगे। राइटिंग पास कर लिया आपने, जी। तो फिर रीडिंग कर लेंगे। राइटिंग नहीं, नहीं राइटिंग नहीं हुई मेरी। रीडिंग चलिए राइटिंग दोनों राइटिंग, फेल। फिर आप इससे रिलेटेड रीडिंग कर लें, फिर राइटिंग मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है। जी। चलें। तो आप मुझे कुछ और पेपर सेंड कर देंगे, मैं पेपर मेरे प्रिंट पास ले लूँ कोई भी अभी। नहीं है और, ठीक है। मैंने दो चार ठीक है। बनाए हुए, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। आपको जो काम दे रही हूँ वो करें, क्योंकि मुझे पता है ओके। कि ये रीडिंग का जो मसला है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। ओके डन। अभी जो काम दिया ठीक है उसको करें, और उसके बाद मैं आपको नए नए टेक्स्ट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करके जब आप मुझे वो समझा पाएंगे और उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व कर पाएंगी, वही प्रैक्टिस है। ठीक है। है। ओके थैंक यू, डन। थैंक यू सो मच, लेटर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।